असम जल रहा है और असम के मुख्यमंत्री को यहाँ लगा रहा है और यहाँ के जनता ये समझ चुका है कि बीजेपी से झूठा पार्टी, फ्रॉड पार्टी, झूठा आश्वासन देने वाला पार्टी कोई नहीं है। राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब ये चारा जब नहीं चल रहा है तो कह रहा बांग्लादेशी घुस गया। भाई तो बांग्लादेशी घुस गया तो से आप कौन, रक्षा मंत्री कौन है, इस राज्य के गृह मंत्री कौन है, इस देश के गृह मंत्री कौन है? है जब महिला सम्मान योजना 1000 देने का काम करने लगा हेमंत जी ने, तो ये लोग देखा अरे बाप, गरीब को तो जगा दिया। ये लोग हाई कोर्ट चला गया कि नहीं मिले, गरीब जग जाएगा, इसको स्टे करा दे। लेकिन गरीब को वहां भी इंसाफ मिलेगा। पूरे संथाल परगना में जोरों शोरों से परिवर्तन यात्रा चला। बीजेपी कह रही कि इस बार परिवर्तन जो है वो होके रहेगा, जीत कर सामने आएंगे और सरकार भी बनाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये परिवर्तन बीजेपी का यात्रा नहीं है, ये बीजेपी का समाप्त परिवर्तन यात्रा है। बीजेपी इस बार जो है पूरा झारखंड राज्य में समाप्त हो जाएगा। इसका वजह क्या है जान? 17 साल का जनता हिसाब खोज रहा है कि 17 साल बीजेपी को हमने बहुमत दिए और बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा। आज कौन सा परिस्थिति आ गया कि बीजेपी गठबंधन आज तक एक मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री इस राज्य का मुखिया कौन हो। बीजेपी तो कह रहा है 5 मुख्यमंत्री मेरे पास है। झारखंड के लोगों से विश्वास उठ गया। आप जिस 55 मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं 5 मुख्यमंत्री में से एक कोई मुख्यमंत्री का घोषणा कर दे कि इस राज्य का मेरा मुखिया यही है, यही मेरा मुख्यमंत्री है। असम जल रहा है और असम के मुख्यमंत्री को यहाँ लगा रहा है। एक और राज्य से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री यादव जी हैं, संथाल परगना दुमका में यादव जी को भी उतारा गया। कहा यादव नेता झारखंड में नहीं है, संथाल परगना में नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड की जनता से विश्वास उठ चुका है बीजेपी का, इसलिए कि बाहर के लोगों पे विश्वास कर रहा है और यहाँ के जनता ये समझ चुका है कि बीजेपी से झूठा पार्टी, फ्रॉड पार्टी, झूठा आश्वासन देने वाला पार्टी कोई नहीं है। चूंकि पहले तो इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब ये चारा जब नहीं चल रहा है तो कह रहा बांग्लादेशी घुस गया। भाई तो बांग्लादेशी घुस गया तो से आप कौन, रक्षा मंत्री कौन है, इस राज्य के गृह मंत्री कौन है, इस देश के गृह मंत्री कौन है? क्योंकि पहले तो इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब ये चारा जब नहीं चल रहा है तो कह रहा बांग्लादेशी घुस गया। भाई तो बांग्लादेशी घुस गया तो से आप कौन, रक्षा मंत्री कौन है, इस राज्य के गृह मंत्री कौन है, इस देश के गृह मंत्री कौन है? राज्य सरकार सीमा पे नहीं है। राज्य सरकार जो है उसको देखता है कि भाई जो सुरक्षा पे फोर्स है केंद्र सरकार का, वो क्या कर रहा है। अगर बांग्लादेशी घुसा है, आप दिखाइए 10 गो, 20 गो, 50 गो पकड़ करके। आप गृह मंत्री हैं, अमित शाह इस देश के प्रधानमंत्री के सेकंड प्रधानमंत्री हैं। सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रधानमंत्री वही है, गृह मंत्री अमित शाह। और गृह मंत्री ने जब इस तरह से बयान दे रहा और उसका आज तक जो है एक भी आदमी को पकड़ नहीं दिया, तो ये बांग्लादेशी और जो ये साजिश है बीजेपी का नाकाम हो गया है। और गरीब का बेटा, आंदोलनकारी बेटा, इंडिया गठबंधन के नेता लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का और देशम गुरु शिबू सोरेन जी का जो बेटा है हेमंत सोरेन जी, इस राज्य का मुखिया, ये आप समझ लीजिए, हेमंत है तो हिम्मत है। कोई जालसाई, कोई साजिश नहीं चलेगा। जेल में रह के भी दिखा दिया कि गरीबों की लड़ाई किस तरह लड़ेगा। आज ईडी और सीबीआई का धौंस जमा करके, झूठा केस करके हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया। क्या हुआ? हाई कोर्ट ने बोला नीट एंड क्लीन, कोई आरोप इस पर नहीं बनता है, कहीं से ये इन्वॉल्व ही नहीं है। और चूंकि गरीबों को ये ताकत देने लगा, गरीबों का विकास करने लगा, गरीब को मजबूत करने लगा, तो इन्होंने एक साजिश के तहत जो है उनको जेल भेजा गया, जिस तरह लालू यादव को जेल भेजा। आप लोगों को पता है कि इस देश में और खास करके जब ज्वाइंट बिहार था तो लालू यादव ने ताकत दिया गरीबों को ब्लॉक में बैठने का, थाना में बैठने का, डीसीएसपी से बात करने का। लालू यादव का साफ फरमान था कि हमारा मालिक, हमारा जनता जाए तो पहले उसको कुर्सी दो, एक गिलास पानी पिलाओ और उसकी समस्या को सुनो, उसके बाद समस्या जन्मिन है तो उसका निदान करो। उसी तरह हेमंत सोरेन ने करने लगा। चाहे अबुआ आवास हो, सिंचाई की व्यवस्था हो,
आज महिला सम्मान योजना हो, आज 18 साल बच्चियों को पैसा दिया। बिहार में आज भी जो है 400 रुपया जो है पेंशन मिल रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने 1000 रुपया किया। अबुआ आवास दिया, कृषि ऋण माफ किया। आज लगातार बिजली 2 यूनिट फ्री कर दिया। जो बकाया पैसा था गरीबों पर वो माफ कर दिया। गरीब किसके साथ जाएगा? मैया सम्मान योजना में कह रहा है कि 1 मंथ का पैसा या बाकी किसी को आ ही नहीं रहा है। ये कौन बोलता है? आप लोग भी मीडिया वाले तो उसी के गोद में खेलते हैं ना। आप आवाम से जाके पूछिए उसकी स्थिति क्या है। गरीब किस तरह से आज जो है खुशी मना रहा है कि जिसका पति आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में खटता था, आज उसको घर में 1000 रुपया अगर घुसता है तो बच्चे का जो है स्कूल फीस दे देता है, हरी सब्जी खा लेता है। बीमारी पड़ जाता है तो पति का इंतजार नहीं देखता है, तुरंत जो है अपने अकाउंट से पैसा लेकर के डॉक्टर के यहाँ इलाज कराता है। आज गरीब किसी का आश्रित नहीं हुआ। यही है गरीब का सरकार, और यही सरकार जो है गरीबों का उत्थान कर सकता है। और आने वाला, हम तो कहते हैं, मोदी जी को जिस तरह से चुनौती दिया हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने कि हमारा जो 100 करोड़ और कम से कम 200 करोड़ रुपया जो है बकाया है वो पैसा दे दे, तो हम 5000 रुपया करके जो है महिला सम्मान योजना में देंगे। और आने वाला जो सरकार हम लोग का बनेगा, अगली सरकार, उसमें 1 लाख रुपया पर घर में देंगे। बीजेपी तो कह रही कि हमारी योजना आएगी तो गोगो योजना निकाल कर जो है 2-2000 2100 रुपया करके देने। बीजेपी के लोगों को ही पूछना शुरू कर दिया, बीजेपी के लोगों ने ही बीजेपी वाले को, कि आप जो पहले 15 लाख वादा करके 2 बार वोट लिए, 10 साल वोट गए प्रधानमंत्री, पहले 15 लाख का क्या हुआ? मेरे अकाउंट में आज तक 1 रुपया नहीं घुसा। आपने कहे थे हर छत को हम जो है पक्की कराएंगे, हर घर को मकान देंगे गरीबों को, कहाँ चला गया? 2 करोड़ लोगों का रोजगार कहाँ किया? ये वादा किसने किया था? किसने गरीब को ठगा है? यूपीए वाले ने, एनडीए वाले ने? इसलिए कि गरीब हिसाब मांग रहा है कि मेरा बच्चा बेरोजगार है, पढ़ लिख करके, नौकरी का वादा किए कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? मेरा छत का क्या हुआ? मेरा मकान क्यों नहीं बना? हमारे लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं हुआ? स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं हुआ? हर लोग हिसाब खोज रहा है। आप अपना वादा पहले पूरा कीजिए, 10 साल आपको देखिए। हेमंत सोरेन तो जो बोल रहा है वो कर रहा है। अब समझ लीजिए, गरीब भी जग चुका है। जब महिला सम्मान योजना 1000 देने का काम करने लगा हेमंत जी ने, तो ये लोग देखा, अरे बाप, गरीब को तो जगा दिया। ये लोग हाई कोर्ट चला गया कि नहीं मिले, गरीब जग जाएगा, इसको स्टे करा दे। लेकिन गरीब को वहाँ भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट गरीब को लाभ मिल रहा है। हेमंत सोरेन ने बहुत मजबूती से ये निर्णय लिया है। हाई कोर्ट जाए कि सुप्रीम कोर्ट जाए, सभी जगह गरीब को न्याय मिलेगा, हमको ये विश्वास है।